नमस्कार साथियों। मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है? बेटी के जन्म से कक्षा 12 तक मिलेंगे 50,000 रुपये। जाने पात्रता। साला दर्पण से होगा ऑनलाइन आवेदन। A to Z पूरी जानकारी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना बेटी के जन्म से कक्षा 12 तक अभिभावक को 50,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी। तृतीय एवं पश्चातवर्ती किस्तों की भुगतान दरें निम्नानुसार हैं। राजकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने बालिकाओं हेतु कक्षा 1 में तृतीय किस्त कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये। छात्रा कक्षा 6 में प्रवेश लेगी। चतुर्थ किस्त कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये। छात्रा 10 में प्रवेश लेगी। पंचम किस्त कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 11,000 रुपये और छठी किस्त कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये। तृतीय एवं पश्चातवर्ती किस्तों के भुगतान हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है। एक तो PCTS ID, प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम ID जो होती है, जो कि फर्स्ट बार बनती है ममता कार्ड के साथ में, वो PCTS ID चाहिए। इसके अलावा 2 संतानों संबंधी स्व घोषणा प्रमाण पत्र अभिभावक या संरक्षक द्वारा देय होता है। माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति लगानी होगी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना से आपकी बेटी को कुल 50,000 रुपये की सहायता मिलेगी। जन्म के समय मिलेगी 2,500 रुपये। 1 वर्ष के टीकाकरण पर 2,500 रुपये। पहली कक्षा में प्रवेश पर 4,000, छठी में प्रवेश पर 5,000, 10वीं में प्रवेश पर 11,000 रुपये की राशि। इसके अलावा कक्षा 12वीं पास करने पर 25,000 रुपये की राशि प्राप्त होती है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर विज्ञप्ति निकाली है। राज्य की बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए 1 जून 2016 या इसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं के माता पिता, अभिभावक और मुख्यमंत्री राजश्री योजना के माध्यम से तृतीय किस्त के रूप में योजना का परिलाभ दिया जाएगा। उक्त योजना अंतर्गत तृतीय एवं पश्चातवर्ती किस्तों के भुगतान हेतु पात्र बालिकाओं से ऑनलाइन आवेदन पत्र साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। योजना अंतर्गत सत्र 2021-22 में राजकीय विद्यालयों की पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं से दिनांक 14/2/2022 से 28/2/2022 तक आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं। योजना अंतर्गत पात्रता निम्नानुसार है। ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म राजस्थान राज्य के राजकीय एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत चिकित्सा संस्थानों में 1 जून 2016 या इसके पश्चात हो। ऐसी बालिकाएं ही योजना अंतर्गत तृतीय एवं पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी, जिन्होंने महिला एवं बाल विकास द्वारा प्रदत्त प्रथम व द्वितीय किस्तों का लाभ प्राप्त किया हो। योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी एवं जनाधार कार्डधारी प्रसूताओं के लिए ही देय होगा। आवेदन पत्र के साथ PCTS ID संलग्न करना अनिवार्य है। योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में प्रथम कक्षा में सत्र 2021-22 में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं ही पात्र होंगी। योजना अंतर्गत तीसरी एवं पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा। आर्थिक सहायता। उक्त योजना अंतर्गत पहली कक्षा में प्रवेश पर तृतीय किस्त के रूप में एकमुश्त 4,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। योजना अंतर्गत देय राशि बालिका के अभिभावक संरक्षक के बैंक खाते में DBT के माध्यम से स्थानांतरण की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया। अभिभावक संरक्षक बालिका को तृतीय किस्त के भुगतान हेतु निर्धारित आवेदन पत्र को पूर्णतः भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके विद्यालय के संस्था प्रधान को जमा करवाना होगा। संस्था प्रधान के द्वारा साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
तृतीय किस्त हेतु आवेदन की अंतिम तिथि है। तृतीय किस्त के भुगतान हेतु छात्राओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संस्था प्रदान के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने एवं लॉक करने की तिथियां 14 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य। बालिकाओं के लिए देय लाभ क्या होगा? तो तृतीय किस्त एवं पश्चातवर्ती किस्तों द्वारा कुल जो राशि होती है वो 45,000 रुपये का अधिकतम भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा। प्रथम कक्षा में 4,000, छठी कक्षा में 5,000, 10वीं में प्रवेश लेने पर 11,000, 12वीं उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की राशि देय होगी। पात्रताएं एवं शर्तें क्या हैं? ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद में हुआ हो। इसके अलावा बालिका की कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर उसके नाम से 11,000 रुपये की राशि, 12वीं उत्तीर्ण करने पर 25,000 की राशि देय होगी। जो 2016 1 जून 2016 के बाद में जन्म हुआ हो, जिसका पहली और दूसरी किस्त का लाभ लिया हो। योजना की अगली किस्त पूर्व में सभी किस्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगी। राजकीय विद्यालयों में 1, 6, 10 में प्रवेश के बाद 12वीं उत्तीर्ण करने पर ही बालिकाएं पात्र होंगी। समस्त लाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही देय हैं। इसके अलावा कई कंडीशन भी है इसमें। तीसरी या पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही देय होगा। माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किस्त का लाभ मिल चुका है, तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी और यदि एक और बालिका जन्म लेती है तो वह भी लाभ की पात्र होगी। केवल 1 वर्ष के लिए ही उक्त कक्षा में पढ़ने का लाभ मिलेगा। अगर अगले वर्ष भी वो पढ़ती है समान कक्षा में तो उसे लाभ नहीं दिया जाएगा। माता या पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यालय में मातृ शिशु कार्ड की प्रति, 2 संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र, जन आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करवानी होगी। इसके अलावा छठी या 10वीं में प्रवेश के समय और 12वीं उत्तीर्ण करते समय बालिका की माता न होने पर पिता, अभिभावक, संरक्षक के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात किस्त का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास होगा। तो इस प्रकार से बालिकाओं को कक्षा 1, 6, 10 में प्रवेश लेने पर, 12वीं उत्तीर्ण करने पर विद्यालय में बालिका के अभिभावक संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा कराना होगा और संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन प्रविष्ट कर आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। आवेदन सबमिट और लॉक करने के पश्चात एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी। शाला दर्पण पोर्टल पर बालिका का जनाधार, आधार ऑथेंटिकेशन कराना होगा। जनाधार से लिंक बालिका या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से संबंधित सूचनाओं को अपडेट करना अनिवार्य होगा। किस्त की ये राशि पहले बता दी गई है। कक्षा 1 में 4, 6 में 5, 10 में 11 प्रवेश लेने पर और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 25,000 की राशि देय होगी। जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो हैं PCTS ID, 2 संतानों संबंधी स्व घोषणा पत्र अभिभावक के द्वारा, संरक्षक के द्वारा, माता पिता की जीवित न होने की स्थिति में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र संरक्षक द्वारा प्रमाणित होगा और जनाधार कार्ड की छाया प्रति अभिभावक संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति। तृतीय किस्त अपलोड करने की जो तिथि है, लॉक करने की जो तिथियां हैं 14 से 28 फरवरी के मध्य हैं। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के लिए आवेदन पत्र का जो प्रारूप है 21-22 में छात्रा का फोटो लगेगा। यहाँ पर छात्रा की छात्रवृत्ति यूनिक ID पूर्ति संस्था प्रदान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल से की जाएगी। जो भी बच्चे की शाला दर्पण ID वो यहाँ पर आएगी। फिर यहाँ पर विद्यालय का नाम, छात्रा का नाम, छात्रा की माता का नाम, छात्रा के पिता का नाम, संरक्षक का नाम अगर माता पिता जीवित नहीं हैं। माता पिता के जीवित ना होने की स्थिति में माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक और क्रमांक। छात्रा की जन्म तिथि अंकों व शब्दों में, कक्षा व सेक्शन जिसमें अध्ययनरत है, कक्षा
छात्रा का विद्यालय में प्रवेश दिनांक, एसआर नंबर, गत वर्ष के विद्यालय का नाम व पता, तृतीय किस्त के अलावा उत्तरवर्ती किस्तों के लिए। अगर वो चौथी, पाँचवीं या छठवीं किस्त का लाभ ले रही है तो पहले की जो कक्षाएं हैं जिस विद्यालय में वो पढ़ी है उसका यहाँ पर नाम और पता आएगा। अभिभावक संरक्षक के मोबाइल नंबर, जाति क्या है, SC, ST, OBC, सामान्य, अल्पसंख्यक, MBC, धर्म, छात्रा का आधार नंबर या एनरोलमेंट नंबर, जन्मधार नंबर या एनरोलमेंट नंबर और स्थायी पता। वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में राइट का निशान अंकित करें। योजना के विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज और संलग्न कर राइट क्लिक करेंगे। PCTS ID यस या नो यहाँ पर क्लिक करना है। 2 संतान संबंधी स्व घोषणा प्रमाण पत्र अभिभावक के संरक्षक के द्वारा है या नहीं है। जनाधार कार्ड अभिभावक संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति है या नहीं है। माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति। यस या नो पर यहाँ पर क्लिक करना है। अंत में हस्ताक्षर होंगे। अभिभावक संरक्षक के भी हस्ताक्षर होंगे। जांचकर्ता या कक्षा अध्यापक करेगा और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद में ये प्रमाण पत्र भी इसमें अपलोड किए जाएंगे। संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा का नाम, पुत्री जिसका अभिभावक का या पिता वो माता पिता का नाम आएगा, पिता का, तो छात्रा पुत्री जिसकी है कि छात्रवृत्ति आवेदन की जांच कर ली गई है। आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न लगे हुए हैं। छात्रा द्वारा प्रस्तुत जनाधार कार्ड, प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम ID, PCTS ID, 2 संतानों संबंधी स्व घोषणा प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित प्रति को शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कर लिया गया है। अतः छात्रा को सत्र 2021-22 की मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की तृतीय किस्त की राशि स्वीकृत की जाती है। संस्था प्रधान के हस्ताक्षर में मोहर। माता पिता संरक्षक द्वारा भी घोषणा की जाएगी। मैं जो माता पिता है संरक्षक है उसका नाम आएगा। घोषणा करता हूँ, करती हूँ कि मैंने योजना संबंधी सभी नियमों निर्देशों की भली भांति अध्ययन कर लिया है। छात्रा के मूल दस्तावेज में जनाधार कार्ड सही है। विद्यार्थी का बैंक खाता उसके आधार से सीडेड एवं जनाधार कार्ड से लिंक है। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त संलग्न दस्तावेज इस घोषणा में अंकित सूचनाएं गलत पाए जाने की स्थिति में यदि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की तृतीय किस्त की राशि प्राप्त नहीं होती है तो इसका समस्त दायित्व मेरा स्वयं का होगा। भविष्य में किसी भी प्रकार की जांच प्रक्रिया में मेरे द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं अथवा दस्तावेज गलत पाए जाने की स्थिति में मेरे विरुद्ध पुलिस वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी तथा मैं प्राप्त छात्रवृत्ति वापस जमा करवाने का वचन देती हूँ। दिनांक, हस्ताक्षर जांचकर्ता, कक्षा अध्यापक, माता पिता संरक्षक के हस्ताक्षर। तो साथियों, इस प्रकार से ये विस्तृत गाइडलाइन है जो कि मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के बारे में है। जैसे ही इसके फॉर्म शुरू होंगे उसके संबंध में भी ये वीडियो जारी कर दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।